जिसका पूरा सतगुर है, अगर वो वहाँ जाए तो कोई कुछ नहीं हो सकता। समझ लगी? क्यों कि जो सतगुर का पूर्ण सतगुर का जो चिताया हुआ जीव है, जिसको चिताया जीव का मतलब कि जिसको उसने नाम बख्शा, हाँ जी, उसके पास जो बड़े से बड़ा भूत काल कुछ नहीं आ सकता। ये हमारे मन के वहम है, मन का डर है। समझ लगी? मैं तेरे को अपना बताता हूँ। जब मैं ब्यास में था तो काम ज़्यादा था दुकान पे, तो मैं कारीगर लेके आया था दुकान पे काम करने के लिए। तो मैं शाम को ना उसको अंदर बंद करके भी काम कर रहा था। मैं बाहर से दरवाज़ा बंद करके दुकान का, तो मैं घर आ गया रोटी लेने। मैं आया तो आन के रोटी खाई तो मम्मी तेरे को काम है चाह बना दे। तो वो चाह बनाने लगी, मैं जरा लेट गया, मैं अक्खां बंद हो गई। अच्छा, इन्हें मेरे को उठाया कोई ना 12 बज गए। तो मेरे पास उस समय राजदूत मोटरसाइकिल था। अच्छा, मैं वो रोटी ली, चाय भी ली तो चल पड़ा। जब मैं काने वाली के पास गया, काने वाली वो बताओ हाँ दसंगे, हाँ उससे थोड़ा सा आगे था जहाँ, हाँ जहाँ वो ब्यास जाए ना, तो तेरे को मैं बताऊंगा जब गए ब्यास। यहाँ संतरिया का बाग अभी लगा वहाँ, बस हाँ बस। अच्छा, तो वहाँ लेफ्ट साइड में गांव सा पड़ता है वो, हाँ जहाँ फेंसिंग हो रखी है, हाँ जहाँ फेंसिंग हो रखी है, हाँ जहाँ फेंसिंग हो रखी है। तो वहाँ से मैं अभी थोड़ा सा आगे गया तो देखा तो एक लम्बा आदमी नंग तड़ंगा रोड के बीच खड़ा। अच्छा, मैं कहा 8-9 फुट लंबा ना थी। मैं एकदम जैसे घबराहट हो गई, तो मैं दूर ही मोटरसाइकिल रोक लिया। राजदूत मोटरसाइकिल था। अच्छा, तो मैं फिर एकदम मैंने पापा जी की गल याद आ गई भी अगर आप सिमरन करते हो तो कोई भी चीज़ आपके पास नहीं आ सकती। अच्छा, तो मैं सिमरन किया और मैं दिल को हौसला दिया, मैं अपने गेयर लगाया तो उसके पास से गुजर गया। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा। अच्छा, सिमरन करता करता मैं चला गया। अच्छा, दूसरे दिन फिर वही, तो वहीं से मैं गुजरना था। मैं ऐसी चाय लेके रोटी लेके जा रहा था तो मेरे दिल में आया मैं आज नहीं है, देखा तो फिर आगे खड़ा। फिर मैं सिमरन करता उसके पास से गुजर गया, कुछ नहीं। अच्छा, अगर आप पूर्ण सतगुरु के शिष्य हो, आपको पूर्ण सतगुरु ने नाम बख्श रखा है, तो कोई कुछ नहीं कहता। आपके मन में डर होता तब ये होता है। ऐसे जो मेरे दादा थे, मेरे दादा, उनका नाम मालिक चंद था। जब ये अपने अभी पाकिस्तान नहीं बना था तब की बात है। हमें तेरे दादाजी ने बताया कि एक बार वो ऐसे जा रहे थे कहीं, उस टाइम पहाड़ी इलाका था उधर, तो पैदल ही सफ़र करते थे। तो सुबह सुबह चल के तो उन्होंने कहीं जाना था। रास्ते में ना उन्होंने वो चिलम वगैरह पीते थे, तो रास्ते में एक जगह पानी था तो वहाँ वो रुक गए। तो उन्होंने अपनी चिलम वहाँ बनाई तो अपने पीने लगे। तो इतनी देर को एक जनानी आ गई। अच्छा, वो तेरे मेरे दादू का नाम लेके कहती मालिक चंद मैं भी तेरे साथ जाना है। वो कहते चल, मैं हुक्का ये चिलम पी लूँ फिर चलते हैं। अच्छा, वो कहती तू चिलम पी ले, मैं लेट जाती हूँ। अच्छा, वो अपनी चद्दर करके लेट गई। अच्छा, मेरे दादा ने जब वो चिलम वगैरह पी ली तो चलने लगे, तो उसको कहने भी चल उठ जाना ही थे। अच्छा, वो बोली ना, इन्होंने चादर उतार दी उसकी, फिर चल मैं जा रहा। अच्छा, वो कहती मैंने नहीं जाना, ये कहते नहीं जाना तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, वो कहती भी जैसे चादर उतारी वैसे पूरी कर। तो दादा मेरे वो चादर पूरी करने लगे। वो सिर में उसको करे तो पैर नंगे हो जाए, पैर से ऊपर करे तो सिर नंगा, चादर छोटी होगी। अच्छा, ये मेरे दादा ना कुल्हाड़ी रखते थे हर टाइम अपने पास,
तो उन्होंने कहा ऐसे वट्टी भी कर चादर पूरी, नहीं तो मैं हुणे तेन वढ़ देना ही। उन्हें एकदम चादर पूरी होगी। हाँ जी, ऐसे है कि अगर हम उनसे डर जाएं तो फिर हम मर गए। ऐसे जो तेरा चाचू है, चाचू दे, ये पहले गए थे सऊदी अरबिया गए थे। तो ये जब सऊदी अरबिया गया तो यहाँ के पहले यहाँ सेवा करता था, तो फिर जब जाना था तो यहाँ से किताबें में कह रहा 2-4 पढ़ने की महाराज जी की साथ ले गया था। तो इसने अपना असूल बना रखा था, जब काम से आना तो आके अपने चाहे 5 मिनट किताब पढ़े जरूर, कहता मैं सत्संग की किताब पढ़ता था। तो एक दिन अपने एक लड़का बाहर नहाने गया, कमरे से थोड़ा दूर था, तो वहाँ नहाने गया, नहाने के लिए वहाँ बना था। तो वहाँ नहाने गया तो वो गिल्ला कच्छा भाग आया। उसको कहा, वो पूछा, कहता जब घबराया बड़ा, भज्जा आया तो कहता भी बाहर भूत। अच्छा, वो कहता भी कितने भूत आ? चाचू तेरे कहता कहाँ भूत आ? कहता ये इतना लंबा। अच्छा, ये चुप रहे। अच्छा, वो रात को जब सोए तो वही भूत चाचू तेरा कहते मैं किताब पढ़ रहा था सत्संग की, तो ऐसे ही वो दीवार से ऐसे अंदर आ गया, ऐसे दीवार से अंदर आ गया, तो आके तो वहाँ घूम के चला गया। इसने भी देखा। अच्छा, कुछ ये सुबह इसके साथ पास जो और लड़के, एक कमरे में 7-8 लड़के सोते थे। इसने सुबह बताया भी वो भूत रात को कमरे में आया, मैंने देखा। वो दूसरा लड़का एक ना अमृतसर के पास गांव है, वहाँ रहता था, तो वहाँ का था। तो उसने कहा भी अभी आया ना तो मेरे को बताना आज रात आया तो। अच्छा, इसने ये किताब पढ़ रहा था, दूसरी रात वो फिर आ गया। वो चाचू तेरा कहता है ऐसी दीवार से अंदर आ गया। अच्छा, कहता भी मैं ऐसे करके हाथ उसको ना लगाने लगा जगाने को लिए लड़के, उसने मेरे आके हाथ पकड़ लिए एकदम भूत ने, ऐसे मेरे दोनों हाथ पकड़ के तो उठा के मेरे को दूसरे बेड पे वहाँ फेंक दिया। अच्छा, तो साथ में कहा कि अगर तू ये किताब ना पढ़ता होता, जब तू अपने सत्संगियों का लड़का ना होता तो मैं तेरे को छोड़ना नहीं था। इतना कह के वो चला गया। हाँ जी, यानी अगर हम डरते हैं तो फिर ऐसी बात होती है। हाँ जी, फिर नहीं वो छोड़ते, अगर नहीं डरते तो फिर कुछ नहीं कहते भूत। तो इसलिए डरो तो सब कुछ है, ना डरो तो कुछ नहीं है। ऐसे एक डेरे में एक ना, जब हम पढ़ते थे, एक डेरे में साधु होता था, इतने से कद का, छोटे से कद का होता था। तो हर टाइम ऊंची ऊंची गुरु 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 ऐसे करता रहता था, नंगे पाँव, चाहे ठंड है चाहे गर्मी है, वो नंगे पाँव रहते थे। ऐसे धोती बंदी होती थी। तो उसको एक दिन तेरे दादू ने पूछा भाई आप ऊंची ऊंची क्यों गुरु 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 क्यों करते रहते हो? भाई आप मन में भी कर सकते हो। उसने फिर कहता लो सुनो, फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहता भाई मैं छोटा था तो मेरे को छोटे होते रब के मिलने का बड़ा शौक़ था, मैं रब को मिलना है। अच्छा, मैं कहता कई साधु संतों को मिला, कईयों को मिला, फिर कुछ नहीं, मेरी तसल्ली नहीं। कहता भी एक मेरे को आदमी मिला तो वो मेरे को कहता मैं तेरे को दिखाता हूँ। अच्छा, वो मैं उसके साथ चला गया, वो मैं काफ़ी दिन, कहता मैं उसकी सेवा सवा की थी। एक दिन कहने लगा आज मैं तेरे को कुछ दिखाऊं। उसने मैं एक गोल चक्कर जब ज़मीन पे बनाया, उसके बीच मेरे को बैठा दिया, बैठा के तो मेरे को कहता ले देख। अच्छा, तो मैं इधर देखने लग गया जिधर उसने कहा, तो वहाँ देखा तो भूत ही भूत, कोई कुछ। कहता भी मैं आख्या बाबा मैनू, मैं भूतों को नहीं लेना, मेरे को, मैं तो रब को मिलना था, तू मेरे को किधर? कहता मैं नहीं तेरे पास रहना। वो कहने लगा नहीं भाई अभी तेरे को रहना पड़ेगा। ये कहे मैं नहीं रहना। अच्छा, ये कहता भी मैं राती ना उसको दौड़ आया जो उन्हें मेरे पीछे भूत लाते। कहता भी मैं अगर खाना खाने बैठूं तो थाली में पोटी रख दे। अच्छा, मेरे चलते चलते को वो गिरा दे, कभी मेरे को आग लगा दे। कहता भी ऐसे करते करते कभी मेरे कपड़े फाड़ दे, कुछ हो जाए। कहता ऐसे करते करते 6-7 महीने न गए। कहता मैं बड़ा तंग, बहुत तंग मैं,
कहते थे एक दिन मैं ऐसे अपने घर आया था, सिंध का रहने वाला था, पाकिस्तान का, तो है भी वो सिंधी था। तो कहता मैं अपने घर आया तो मेरे को भूख लगी, तो मैं मम्मी माँ को कहा माता रोटी दो, रोटी देती उन्हें, मैं रोटी खाने लगा उन्हें विच टट्टी लिया के सुटती थाली में। कहते मैं बड़ा, कहता मैं उठ के घर से भाग आया, बाहर आ गया। बाहर आया तो बाहर कहता भी एक दुकान थी, मैं वहाँ चला गया। मैं उसको कहा भी मैं भाई साहब चाय पिलाओ, चाय मेरे को दे। अच्छा, वो चाय देने लगा, दी उसने, तो जब मैं चाय पीने लगा उसने चाय मेरी गिरा दी भूत ने। अच्छा, मैं फिर रोने लग गया। तो जब कोई गुरु के मिलने का वक्त आता है ना, तो फिर कोई ना कोई सतगुरु बहाना बनाता है। कहता जब उसने चाय गिराई तो मैं रोने लग गया भी मैं तो भुखा मर गया, मेरे को रोटी नहीं खाने दे। कहता वहाँ कोई बड़े महाराज के सत्संगी था, वो मेरे पास आ गया। वो कहता भी काका क्या हुआ? मैं उसको अपनी बात बताई, मैं ये बात है। कहता भी अभी मैं तेरे को रोटी देता हूँ ता तू खा, फिर मैं देखता हूँ कैसे भूत तेरे पास आते हैं। अच्छा, उसने वो रोटी लेके आया, घर से लेके आया, पता नहीं वहाँ से लेके आया, तो रोटी लेके आया। तो वो मेरे पास बैठ गया, बैठ के उसने मेरे ऐसे मेरे ऊपर हाथ रख लिया, तो सिमरन करने लग गया अपने। तो कहता कोई मेरे पास कोई भूत नहीं आया। अच्छा, कोई रोटी मैं खा ली, कुछ नहीं, बिल्कुल कहता ठीक ठाक। अच्छा, फिर उसने मेरे को कहा भी तू ब्यास चला जा, वहाँ है गुरु, वो तेरा ये मसला हल करेंगे। कहता अभी उसने मेरे को अपने पास से किराया भी दिया। उस टाइम पता नहीं 8 आने के रुपया कहता ब्यास का लगता था, सिंध से इतना कर जो पता 2 रुपये होंगे। कहता भी इतने, मैं वो वहाँ से उसने मेरे को टिकट ले दी, मैं गाड़ी पे बैठा और मैं ब्यास पहुँच गया। एक 2 दिन में ब्यास पहुँच गया। ब्यास से स्टेशन पे उतरा, वहाँ से पूछते पूछते मैं पैदल डेरे पहुँच गया। उधर कच्ची से रोड होते थे, मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ जब पहुँचा गया तो शाम का वक्त था, सत्संग लगा हुआ था। तो मैं जाके दर्शन करके मैं भी सत्संग में बैठ गया। तो जब बैठ गया तो सत्संग सुना, और सत्संग ख़त्म हुआ तो मैं किसी से पूछा मैं गुरुजी को मिलना कैसे मिलूं? तो उन्होंने किसी ने बताया भी है इधर सामने जो है ये महाराज जी की कोठी है, वहाँ जा, वहाँ जो सेवादार हैं गांधी जी, उनको बोलना, वो तेरे को मिला सकते हैं। अच्छा, मैं कहता मैं महाराज की कोठी गया, तो जब मैं गांधी जी को बोला भी ऐसे मैं सिंध से आया हूँ तो मैं महाराज जी को मिलना है। अच्छा, उसने जाके महाराज जी आगे अर्ज की, तो महाराज जी कहते हाँ हाँ ले आओ उनको, वो तो बेचारा बहुत मैं उसकी बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ भी कब आए। वो तो आया, आ जा, हाँ ले आओ। तो जब मैं गया तो मैं महाराज जी को राजस्वामी की, तो महाराज जी से मैं अपनी बात की बात की महाराज जी से। तो महाराज कहते कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, जाओ अभी जहाँ मर्जी जाओ, कोई कुछ नहीं होएगा। तो जो बस कहता भी उस दिन से बाद मेरे से उनका पीछा छूट गया मेरा उनसे, और मैं वो दोबारा घर गया ही नहीं। सारी उम्र यही उसने बता दिया। हम छोटे छोटे थे जब वहाँ पढ़ते थे, 2री 3री में, तो तब भी वहाँ थे ऊंची ऊंची ने गुरु 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 ऐसे करते रहना। कहता मैं इसलिए गुरु को याद करता हूँ कि दुनिया पे पूर्ण सतगुर के बगैर कुछ नहीं है। जो मर्जी तुहाडे को पैसा होवे, जो मर्जी होवे, जितना तुहाडे को फौजां आउण, पैसा होवे, जो तुहाडे को कुछ नहीं है।